क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत की सबसे शक्तिशाली माताओं में से एक माता कुंती के जीवन का एक ऐसा अध्याय भी था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सब जानते हैं कि उन्होंने पांडवों को जन्म दिया, कठिन परिस्थितियों में उनका पालन किया और धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वनवास के वर्षों के दौरान माता कुंती ने एक ऐसी प्रतिज्ञा की थी जिसका रहस्य केवल श्री कृष्ण और महर्षि व्यास को ज्ञात था। एक ऐसी प्रतिज्ञा जिसने आने वाले समय में हस्तिनापुर के भाग को बदल दिया और एक ऐसी दिव्य आत्मा का मार्ग प्रशस्त किया जिसका नाम इतिहास के पन्नों में कभी नहीं लिखा गया। आज उसी रहस्य का पर्दाफाश होगा। भारत की इस पवित्र भूमि पर महाभारत की अनेक कथाएं सुनाई जाती रही है। हस्तिनापुर की राजसभा से लेकर कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र तक हर घटना का वर्णन मिलता है, लेकिन कुछ प्रसंग ऐसे भी हैं जिन्हें समय की धूल ने ढक दिया। ऐसा ही एक रहस्य माता कुंती की उस प्रतिज्ञा से जुड़ा है जिसे उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में लिया था। यह घटना उस समय की है जब पांडव वनवास में थे। चारों ओर दुख था, अपमान की स्मृतियां थी, भविष्य अनिश्चित था और शत्रु शक्तिशाली थे। लेकिन इन्हीं अंधेरों के बीच माता कुंती के मन में एक ऐसी पीड़ा जन्म ले रही थी जिसे उन्होंने किसी से नहीं कहा। एक माँ होने के बावजूद उनके भीतर एक अधूरापन था। उन्हें लगता था कि उनके जीवन का एक उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हुआ। उसी समय एक दिन एक वृद्ध तपस्वी उनके आश्रम में आए। उनका तेज इतना अद्भुत था कि वन के पशु पक्षी तक उनके समीप शांत हो जाते थे। उनका नाम था महात्मा वेदांतिक। कहा जाता है कि वे महर्षि व्यास के प्रिय शिष्यों में से एक थे और वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर चुके थे। जब उन्होंने माता कुंती को देखा तो कुछ क्षणों तक मौन रहे, फिर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, भगवान आप रो क्यों रहे हैं? महात्मा मुस्कुराए और बोले, राजन मैं दुख से नहीं रो रहा, मैं उस आत्मा के तेज को देखकर भाव विभोर हूँ जो इस युग में धर्म की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रही है। फिर उन्होंने माता कुंती की ओर देखकर कहा, पुत्री तुम्हारे जीवन में अभी एक और अध्याय शेष है, एक ऐसा अध्याय जिसे स्वयं समय भी मिटा नहीं पाएगा। ये शब्द सुनकर कुंती के हृदय में अनेक प्रश्न उठने लगे। आखिर वह कौन सा रहस्य था? क्या सचमुच उनके भाग्य में अभी कुछ और लिखा था? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्यों स्वयं श्री कृष्ण ने इस रहस्य को वर्षों तक संसार से छिपा कर रखा? लेकिन दर्शक बंधु, उस रहस्य तक पहुंचने से पहले एक बात जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा है अधूरा ज्ञान मन में भ्रम उत्पन्न करता है और कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिनका सही अर्थ तभी समझ में आता है जब उनकी पूरी कथा जानी जाए। इसलिए इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है इस कथा का कोई एक वचन आपके जीवन की दिशा बदल दे। उसी रात जब समस्त वन निद्रा में था, माता कुंती अकेली बैठकर भगवान श्रीहरि का स्मरण कर रही थी। तभी अचानक आश्रम के बाहर से एक ऐसी दिव्य सुगंध आने लगी जिसे उन्होंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। और जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो सामने जो दृश्य था उसे देखकर उनके शरीर में कंपी दौड़ गई। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके सामने एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। उस दिव्य प्रकाश के मध्य स्वयं महर्षि व्यास खड़े थे। माता कुंती तुरंत उठी और उनके चरणों में प्रणाम किया। महर्षि व्यास ने स्नेहपूर्वक कहा, पुत्री समय आ गया है कि तुम्हारे हृदय का वह भार भी हल्का हो जाए जिसे तुम वर्षों से अपने भीतर छुपाए हुए हो। यह सुनते ही कुंती की आंखें नम हो गई।
उन्होंने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं 5 वीर पुत्रों की माता हूँ, फिर भी मेरे हृदय में एक ऐसी पीड़ा है जिसे मैं किसी से कह नहीं सकी। महर्षि व्यास मुस्कुराए, मैं जानता हूँ पुत्री, तुम्हारा दुख केवल अपने लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इतने में वह दिव्य प्रकाश और भी बढ़ गया और उसी क्षण वहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। कुंती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, केशव, क्या वास्तव में मेरे जीवन का कोई और उद्देश्य शेष है? भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बुआ श्री, प्रत्येक आत्मा को केवल अपने परिवार के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के लिए भी कुछ न कुछ करना होता है। फिर श्री कृष्ण ने उन्हें एक अद्भुत रहस्य बताया। उन्होंने कहा, युद्ध आने वाला है, कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से भर जाएगी, असंख्य माताएं अपने पुत्रों को खो देगी और उस समय संसार को किसी ऐसे हृदय की आवश्यकता होगी जो अपने दुख को भूलकर दूसरों के आंसू पोंछ सके। यह सुनकर कुंती कुछ क्षण मौन रही। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि मेरे जीवन का यही उद्देश्य है तो मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि युद्ध समाप्त होने के बाद मैं अपने शेष जीवन को उन अनाथों, विधवाओं और पीड़ितों की सेवा में समर्पित कर दूंगी जिनका कोई सहारा नहीं रहेगा। श्री कृष्ण ने उनकी ओर प्रेम से देखा। यही वह प्रतिज्ञा है जिसके कारण तुम्हारा नाम युगों तक सम्मान से लिया जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण ने एक और बात कही, यह संकल्प गुप्त रहेगा, इसका प्रचार कभी मत होने देना। सच्चा धर्म वही है जिसमें यश की इच्छा न हो। माता कुंती ने विनम्रता से सिर झुका दिया और उस दिन से यह प्रतिज्ञा केवल 3 लोगों को ज्ञात रही, स्वयं भगवान श्री कृष्ण, महर्षि व्यास और माता कुंती। समय बीतता गया, कुरुक्षेत्र का महान युद्ध हुआ, असंख्य वीर धराशायी हुए। हस्तिनापुर में चारों ओर शोक था। जब पांडवों का राज्याभिषेक हुआ तब सब लोग उत्सव में मग्न थे, लेकिन उसी समय माता कुंती चुपचाप उस परिवारों के बीच जा रही थी जिन्होंने युद्ध में अपने प्रियजनों को खो दिया था। वे विधवाओं को सांत्वना देती, अनाथ बच्चों को भोजन कराती और दुखी लोगों को यह समझाती, जिसे तुम अंत समझ रहे हो वही ईश्वर की नई शुरुआत भी हो सकती है। धीरे धीरे हस्तिनापुर में आशा लौटने लगी। लोगों ने फिर से जीवन जीना आरंभ किया। एक दिन युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, माता, आपने अपने जीवन का सुख त्याग कर यह मार्ग क्यों चुना? कुंती मुस्कुराई, पुत्र, अपने दुख से ऊपर उठकर दूसरों का दुख बांटना ही सबसे बड़ा धर्म है। वर्षों बाद जब माता कुंती वनगमन के लिए तैयार हुई तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा, बुआ श्री, आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी है। कुंती ने शांत स्वर में कहा, माधव, क्या संसार कभी इस रहस्य को जानेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, जो कार्य प्रसिद्धि के लिए नहीं किए जाते उनका फल सबसे अधिक दिव्य होता है। यदि लोग तुम्हारा नाम भूल भी जाए तो भी तुम्हारे कर्म समय के हृदय में अमर रहेंगे। यह सुनकर कुंती की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने अंतिम बार भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और फिर वन की ओर प्रस्थान कर गई। कहा जाता है कि उस दिन वन के पक्षी भी असमान रूप से शांत थे, मानो प्रकृति स्वयं एक महान आत्मा को विदा दे रही हो। दर्शक बंधु, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यही है, मनुष्य की महानता उसके पद, धन या प्रसिद्धि से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि उसने अपने जीवन में कितने लोगों के आंसू पोंछे। दूसरा संदेश, सच्ची सेवा वही है जिसमें प्रशंसा की अपेक्षा न हो। तीसरा संदेश, ईश्वर कभी किसी पीड़ा को व्यर्थ नहीं जाने देते। यदि हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो वही पीड़ा एक दिन किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकती है। और चौथा संदेश, धर्म केवल युद्ध जीतने में नहीं बल्कि टूटे हुए
हृदयों को फिर से जीना सिखाने में भी है। हमारे ऋषियों ने कहा है, परोपकार से बड़ा कोई यज्ञ नहीं और करुणा से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।